सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारी चैनल की एक और लॉन्ग स्टोरी टाइम वीडियो है जो कि मेरे ही किसी नोन की है और मैं आज आपको ये स्टोरी नरेट करने जा रही हूँ। एंड अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। हमारे 150 लाख सब्सक्राइबर्स अब जल्द ही होने वाले हैं, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। एंड चलो अब आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे ही किसी नोन की कहानी है और उसने मेरे को ये पहले भी बताई थी ये कहानी, लेकिन अब की बार जब उसने मेरे को ये कहानी बताई तो मेरे को लगा कि भाई इस चीज को स्टोरी टाइम में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कों के साथ भी बहुत गलत काम हो रहे हैं। लड़कियों के साथ तो हो ही रहे हैं, ऑफ कोर्स लड़कों के साथ भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस में से कई लड़के भी है, तो मैं उनको बताऊं कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो इस चीज से बिल्कुल सतर्क रहे। अब भाई तुम लोग एक टीचर को किस नजर से देखते हो? एक टीचर की नजर से देखते हो ना, ज्यादा से ज्यादा एक फ्रेंड की नजर से देखते हो। बट आज की कहानी से आपको ये लगेगा कि हर टीचर सेम नहीं होता है। कई टीचर बहुत अच्छे होते हैं और कई टीचर बेकार होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कई टीचर थोड़े वियर्ड होते हैं। मेरे इस चैनल में मैंने ज्यादातर अपने स्कूल की या फिर औरों की स्कूल की कहानी सुनाई है और टीचर्स के बारे में बताया है, बट ये वाली कहानी थोड़ी अलग टाइप की है, तो इसको एंड तक जरूर देखना। सो हमारे मेन लीड का नाम मैं रखूंगी विजय, तो अब से हम उसको विजय ही बोलेंगे। सो विजय उस टाइम 11th क्लास में था और विजय ने लिया था बायो। अब जो उनके जो बायो के टीचर थे वो उसी साल न्यू आए थे और विजय के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था, मतलब कि टीचर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। और वो टीचर भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत ज्यादा काइंड थे और बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते थे। और विजय उनका काइंड ऑफ एक फेवरेट स्टूडेंट था, क्योंकि वो पढ़ाई में तो अच्छा था लेकिन साथ में वो बहुत ज्यादा काइंड भी था और उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा था। वो सबों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली रहता था। सो इस चीज से वो टीचर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते थे उसके साथ और उससे बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे और उससे फ्रेंडली भी थे बहुत ज्यादा। अब भाई वो टीचर थे ना, वो बहुत यंग थे, मतलब कि तुमको बताऊं तो 23 to 26 की एज के बीच में ही थे वो, मतलब कि काइंड ऑफ यंग ही थे, अनमैरिड थे। सो अब एक विजय की कजन सिस्टर थी जो उसी की क्लास में पढ़ती थी, तो उसकी कजन सिस्टर को उन सर पे आ जाता है क्रश। सो उसने विजय को कहा कि मेरे लिए एक फेसबुक आईडी बना जिसको मैं चला पाऊं। सो विजय ने अपनी कजन के लिए वो फेसबुक आईडी बनाई और अपनी कजन को दे दी। सो उसकी कजन उन टीचर से बात करती थी और उनका काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप टाइप चल गया था, मतलब कि चैट्स पे वो हर रोज बात करते थे और स्कूल में भी वो कभी कभी ऐसे बात करते रहते थे, तो उनका काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप शुरू हो गया था। प्रॉपर नहीं बोलेंगे बट एक काइंड ऑफ शुरू हो गया था, जो नहीं होना चाहिए वेल, बिकॉज शी इज माइनर। सो लाइक विजय को इस चीज से कोई इतनी दिक्कत नहीं थी कि उसकी बहन उसके टीचर से बात करती है और वो रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काइंड था और बहुत ज्यादा भोला टाइप का भी था। वो चाहता था कि उसकी बहन बस खुश रहे, वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को कोई दुख मिले, कुछ भी रहे। अब उसको कैसे खुशी मिल रही है वो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, बस उसको खुशी मिल रही है। बट अब कुछ दिन के बाद ना उन टीचर का है ना स्लाइटली है ना विजय के थ्रू बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज होने लग गया था। अब लाइक वो स्कूल में है ना उसकी कजन सिस्टर को इतना ध्यान नहीं देते थे, वो विजय पे ज्यादा ध्यान देते थे। और वो कुछ दिनों से उसकी कजन सिस्टर से विजय के बारे में ही बात कर रहे थे और उसकी कजन सिस्टर ने विजय को आके बताया कि यार सर तो तेरे बारे में ही बात करते रहते हैं हमेशा। तो विजय को ये ज्यादा वियर्ड नहीं लगा, क्योंकि उसको लगा कि हाँ करते होंगे क्योंकि वो उसके टीचर हैं। लेकिन अब ये एक दिन की बात नहीं रही थी, अब ये 4-5 दिन की बात हो गई थी जो लगातार टीचर विजय के बारे में ही पूछे थे। तो विजय को भी थोड़ा ये चीज वियर्ड लगा कि ये क्यों मेरे बारे में पूछ रहे हैं, इनको मेरे से इतना भी क्या मतलब है कि ये हमेशा मेरे बारे में ही बात करें। बट विजय ने स्टिल इस चीज को नॉर्मल रखा, क्योंकि वो इस चीज को एक वियर्ड एंगल में नहीं लेना चाहता था और विजय को इन चीजों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होना था। बट अब स्कूल में थोड़े कंडीशंस चेंज होने लग गए थे। अब वो सर विजय से थोड़ा टची होने लग गए थे, तो विजय को भी इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा कोई मेल टीचर और वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दे, अगर तुम बॉय हो तो तुमको इतना वो नहीं लगेगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत ऐसे पीट भी देते थे तो उनको नहीं लगता था। सो एक दिन क्या हुआ कि उन सर ने विजय को स्टाफ रूम में बुलाया और स्टाफ रूम मेरा भाई आया था, कह रहा तेरे फोन का ब्लूटूथ बंद कर दे, और मैं डर गई एकदम से। उन सर ने विजय को स्टाफ रूम में बुलाया और स्टाफ रूम में भाई कोई भी नहीं था। और स्टाफ रूम में इसलिए बुलाया क्योंकि विजय अकेले लंच करता था, उसका इतना कोई दोस्त नहीं था, उसकी बहन भी अपने दोस्तों में रहती थी और सर को थोड़ा बुरा लगता था कि यार ये लड़का अकेले लंच करता है, मैं अपने साथ बिठा लेता हूँ। इसीलिए सर ने अपने पास विजय को बिठा लिया कि तू मेरे साथ लंच कर ले, और विजय को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब सर ने उसको अपने साथ बिठाया तो सर ने उससे डायरेक्टली पूछा कि मैं तेरे को कैसा लगता हूँ। तो विजय को नॉर्मल क्वेश्चन लगा और विजय ने कहा कि आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छे टीचर हो एंड ऑल। तो सर ने ये बोला कि तू इतना अकेला अकेला क्यों रहता है। तो विजय ने बताया कि मैं इतने दोस्त नहीं बनाता हूँ और मैं अकेला ही खुश हूँ, मतलब मेरे को अकेलेपन से इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ने कहा कि किसने कहा कि तेरे दोस्त नहीं है, मैं हूँ ना तेरा दोस्त। तो ये सुन के विजय को थोड़ा अच्छा लगा, उसको लगा कि भाई ये सर तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। जब विजय खड़ा हुआ वापस क्लास में जाने के लिए तो उन सर ने विजय को हग किया और गाल पे किस किया। ये चीज जब विजय के साथ हुई ना, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी कि एक मेल टीचर या फिर कोई भी टीचर तुमको ऐसे
कर रहा है। और भाई तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम कोई 2nd 3rd क्लास के लड़के हो या बच्चे हो कि तुमको ऐसी प्यार से किस कर दिया गाल पे। तुम भाई 11th 12th का पूरा एक लंबा तड़ांग लड़का हो और तुम्हारे गाल पे एक मेल टीचर ने किस कर दिया। ये चीज भाई विजय को भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगी। तो लाइक उसने सर को कुछ नहीं कहा क्योंकि भाई वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, तो वो भाग के अपनी क्लास में आ गया और उसको थोड़ा बुरा लगा इस चीज से। उसको सच में थोड़ा अजीब सा लगा था। अब कुछ टाइम के बाद ना विजय की बहन ने ये बोला कि सर तेरे से बात करना चाहते हैं। तो विजय को अब थोड़ा सर से डर लगने लग गया था, तो उसने ट्राई किया कि वो सर को इग्नोर मारे। तो उसकी बहन ने कई बार बोला कि सर तेरे से बात करना चाहते हैं, तेरे से बात करना चाहते हैं, पर विजय ने फुली सर को इग्नोर मारा। कुछ दिन के बाद उसकी बहन ने कहा कि तू फेसबुक आईडी ले ले वापस, क्योंकि सर तेरे से बात करना चाहते हैं फेसबुक पे। तो विजय को लगा कि चलो चैट पे तो बात करनी, तो चैट पे तो मैं बात कर लूंगा सर से। और उसको उसी टाइम ये चीज भी पता लगी थी कि उसका बहन का और सर का ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि सर ने उसको कह दिया कि अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, तो मैं ब्रेकअप लेना चाहता हूँ। तो उसको ये चीज भी वियर्ड लगी कि भाई एकदम से ब्रेकअप क्यों ले लिया सर ने, रीजन भी नहीं दिया अच्छा खासा। तो विजय ने वो आईडी ली और सर से बात करने लग गया। तो उसने पहले बोला हेलो सर, तो उन सर का भी आगे से मैसेज आया हेलो। अब भाई उनकी थोड़ी देर तक कन्वर्सेशन चली, देन एकदम से सर ने बोला आई लाइक यू विजय। तो विजय को लगा कि हैज ए टीचर उनने मेरे को बस आई लाइक यू इसलिए बोला है क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। नॉर्मल आई लाइक यू लगा विजय को। विजय ने बोला आई लाइक यू टू। ठीक है, विजय को ज्यादा वो नहीं लगा। विजय को लगा कि यस सर आई ऑल्सो लाइक यू। अब सर ने सीधा उसको बोला आई लव यू। अब ये सुन के ना विजय को थोड़ा अजीब लगा, पर यार विजय उस टाइम ना जानता नहीं था इन चीजों के बारे में कि ये LGBTQ फलाने ढिमकाना या फिर इस टाइप की फीलिंग्स किसी को हो सकती है अपने ही सेम जेंडर के थ्रू। तो विजय को भी ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल लगी और उसने उस चीज का इतना जवाब नहीं दिया। उसने बोला ओके सर, क्योंकि उसको लेजिट समझ नहीं आ रहा था भाई। उस टाइम उसकी सर से कन्वर्सेशन हो गई बंद, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला ओके सर और गुड नाइट और बस। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो स्कूल जाके सर ने बोला कि मैंने तेरे को कुछ बोला था, तूने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। तो विजय ने पूछा कि सर आपने क्या बोला था। सर ने बोला मैंने तेरे को आई लव यू बोला था। तो विजय ने बोला कि यस सर मैंने उसका ओके जवाब दे दिया था। तो सर ने बोला कि नहीं उसका ओके जवाब नहीं होता, उसका होता है आई लव यू टू बोलना है तुझे। तो विजय ने पूछा कि क्यों। तो फिर जो सर ने कहा वो सुन के विजय के तो अंजर पंजर पूरे ढीले हो चुके थे। सर ने कहा कि मैं तेरे को स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ और तू स्टार्टिंग से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो वाला अच्छा नहीं वो वाला अच्छा। अब भाई ये चीज ना विजय ने है ना पहली बार देखी थी जिंदगी में, और ये चीज ना देख के वो पूरा कंफ्यूज हो चुका था कि भाई किसी मेल टीचर को उसके थ्रू ऐसी फीलिंग्स आ रही है। और ये चीजें भाई वियर्ड होगी, भाई लड़कों में तो बहुत ज्यादा वियर्ड होगी ये चीज। तो मतलब कि भाई उसने ना बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। और कुछ टाइम के बाद ना उसकी जो कजन सिस्टर थी ना और उसके सर का जो रिलेशनशिप था, ये चीज ना स्कूल वालों को पता लग गई, पता नहीं कैसे पर पता लग गई। उस चीज की वजह से ना उन सर को ना रस्टिकेट कर दिया स्कूल से, और कुछ टाइम बाद उन सर की शादी हो गई किसी से और वो चले गए, ठीक है ना। और भाई ये चीज ना उसके दिमाग में रह गई कि भाई उसके साथ क्या हो गया, ये कैसे कर दिया सर ने उसके साथ। और ये चीज ना विजय के ना दिमाग में बैठ गई, और विजय के दिमाग में अभी तक ये चीज बैठी हुई है कि उसके साथ क्या हुआ था। और उसके साथ भाई और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, क्योंकि वो भाई दिखने में बहुत अच्छा है, तो उसके साथ एक और 2-3 बार भी ये चीजें हो चुकी है। तो भाई ये चीज है ना लड़कियों तक सीमित नहीं है, लड़कों के साथ भी बहुत सी चीजें होती है। तो भाई तुमको मैं यही बोलूंगी कि अगर तुम लड़का हो और तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही है तो भाई इस चीज को बोलो, अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने फ्रेंड को बताओ, बट भाई इस चीज से निकलो, क्योंकि ये चीज ना तुम्हारे दिमाग में पूरी जिंदगी रहेगा। और तुम्हारे दिमाग में जब ये रहेगा ना तो तुम्हारे दिमाग में एक रिग्रेट तक रहेगा कि मैंने ये चीज तब क्यों नहीं करी। जैसे कि विजय के अंदर ये रिग्रेट था ना कि उसने क्यों नहीं बताया अपने पेरेंट्स को, क्यों नहीं स्कूल वालों को बताया कि उसके साथ सर ऐसे कर रहे थे। सो भाई आज के स्टोरी टाइम में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपको इस चीज में आवाज उठानी चाहिए, खासकर अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। और अगर आप पेरेंट्स को ये चीज नहीं बताना चाहते तो आप अपने किसी भी करीबी या फिर अपने किसी टीचर को बताओ जो आपका सपोर्ट ले। एंड आज की स्टोरी टाइम में यही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।